हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ पुरानी बोतल, पुरानी पॉलीथीन से 5 अमेजिंग आइडियाज़ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। और लास्ट वाला देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, इसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। और यहाँ पर हमारे पास घर में पॉलीथीन पड़ी होती हैं, उनको मैंने इस तरह से 1 से 1.25 इंच चौड़े पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, इनको जोड़ने के लिए इस तरह से हमने इनको नॉट टाई कर दिया है। और आप इस तरह से नॉट टाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ऊपर वाला भाग था उसको मैंने बिल्कुल ऊपर से न काटते हुए और बीच से इस तरह से कट लगाए हैं। और हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा इस शेप में आ जाए। अब हम यहाँ पर पॉलीथीन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 कलर की पॉलीथीन ली है, जैसे कि ब्लैक है, ब्लू है और ये वाइट कलर की है। तो यहाँ पर जैसी पॉलीथीन आपके पास अवेलेबल है, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर इनको इसके अंदर डालने के लिए पिन का यूज़ किया है, सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन को लेते हुए हम इस तरह से लेंगे। और जब हमारी पॉलीथीन यहाँ पर इस तरह से ख़त्म होती जाएगी तो यहाँ पर दूसरी जो पॉलीथीन का हिस्सा है उसको खोलेंगे और उसके अंदर से लेते हुए हम यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम इन्हें जो पहले पिन यूज़ की थी उसी पिन को लेंगे और इसके अंदर हम डालते हुए उस पिन को बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक बार हमने वाइट जो हमारी पॉलीथीन थी उसको हमने इस तरह से गोल गोल घुमा लिया है ताकि अच्छे से फिनिशिंग के साथ आए। और इसको हम एक उसमें से निकालते हैं। और उसके बाद में इस तरह से निकालने के बाद में जो हमारी दूसरे कलर की पॉलीथीन है उसको लेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से दूसरी वाली पॉलीथीन को पकड़ेंगे और उसको भी पिनअप जो किया हुआ है उसको इस तरह से हम उसके आर पार निकाल लेंगे। तो इस तरह से करने से हमारा इसमें डिज़ाइन बन जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इनको हमें हाथ से इस तरह से प्रेस करना है ताकि जो हमारी खाली जगह है वो अच्छे से फिल हो जाए और जो डिज़ाइन हम यहाँ पे देना चाहते हैं वो डिज़ाइन भी हमारा अच्छे से आ जाए। जब ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो पॉलीथीन को आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जो दोनों कलर की पॉलीथीन है वो एक ही कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, यानी मोटी है तो दोनों ही पॉलीथीन मोटी होनी चाहिए और पतली है तो दोनों ही पॉलीथीन पतली होनी चाहिए। यानी जो छोटी सब्जी वाली पॉलीथीन होती हैं वो बिल्कुल हल्की होती हैं और जैसे जैसे बड़ी पॉलीथीन होती जाती हैं तो वो ज़्यादा हैवी होती जाती है। तो दोनों को आपको इसी तरह से यूज़ करना है, तभी आपका डिज़ाइन है जो वो अच्छे से बनेगा। अब इसको मैं एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ तब मैं आपको दिखाऊंगी इसको। तो यहाँ पर इसको फिल करते हुए मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, जितने हमने कट लगाए थे वहाँ कट तक ये कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से इसका डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा। आप चाहे तो दोनों एक ही कलर यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास कोई लेस पड़ी हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये लेस पड़ी थी तो मैंने इसका यूज़ किया है और इसको मैं ऊपर और नीचे की तरफ लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं B7000 किलो का यूज़ करके और इसको ऊपर किनारी पर लगा दूँगी और नीचे से इस तरह से लगाकर इसको तैयार कर लूँगी। अब ये देखिए, एक मिनी सा डिज़ाइन बन गया है। आप इसको पेन होल्डर के तौर पे यूज़ कीजिए या फिर वॉश के तौर पर यूज़ कीजिए। अब हम यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो बोतल के नीचे वाले हिस्से को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर पॉलीथीन लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर 1 से 1.25 इंच तक की चौड़ी पॉलीथीन ली है और उनको भी हम यहाँ पर इसी तरह से जो जोड़ लगा लेंगे। इनमें ब्लैक और वाइट पॉलीथीन को हमने इस तरह से नॉट लगा लिया है। अब यहाँ जो बोतल का पार्ट है उसको हमें बास्केट की तरह लेना है, तो उसे इस तरह से प्रेस करना होगा। और यहाँ पर हम पॉलीथीन को लेंगे और उसको हम 1 बाय 1 जो इसमें हमने ये कट किए हैं पीसेस इसके, तो उसमें एक में जैसे ब्लैक करेंगे तो दूसरे के नीचे से हमको इस तरह से वाइट लेना है, फिर उस अगले वाले से फिर ब्लैक और वाइट, इस तरह से लेते हुए हमें इसको कवर करना है। ध्यान रखें कि जब बास्केट बना रहे हैं तो आपको इसको इस तरह से ही रखना है। अगर ऐसा नहीं रखेंगे ना तो आपकी जो बास्केट है वो बास्केट की जगह सिकुड़ कर ऐसे लंबी लंबी बोतल की तरह ही बन जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से ही पकड़ कर रखना है इसको और एक हाथ से हमें पॉलीथीन को इसमें कवर करना है। और साथ ही आपने जहाँ तक कट लगाया है वहाँ तक पॉलीथीन को आपको इस तरह से खिसका लेना है ताकि पॉलीथीन हमारी अच्छे से कवर हो जाए इसमें कट में और कट ना दिखाई दे ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने इसको ऊपर की तरफ कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर फिल करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसको फिल करती हूँ, आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक बार ब्लैक और एक बार वाइट कलर की जो पॉलीथीन है उनको मैं इस तरह से कवर करके लगा रही हूँ। तो आप भी यहाँ पर देखकर इसको बना सकते हैं और घर में पड़ी जितनी भी वेस्ट पॉलीथीन वगैरह है उनको फेंकने की जगह आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल हैं उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक अभी से आ रहा है इसका। बस आपको इसी तरह से इसको लगाते हुए जाना है। अब यहाँ पर ऊपर तक ये मैंने फिल कर लिया था और इसके जो ऊपर से पार्ट बचे थे उनको मैंने एक को आगे और एक को पीछे की तरफ इस तरह से प्रेस कर लिया है ताकि जो हमारी पॉलीथीन है वो निकले ना। और इसके बाद में एक साइड से हमारी जो पॉलीथीन थी उसको मैंने लिया और यहाँ पर ये मैंने इस तरह से इसको पिन के अंदर डाला है। अब यहाँ पर हम इसको एक बार अच्छे से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अंदर की तरफ से इस तरह से डालते हुए और गोल गोल घुमाते हुए मैं इसमें पूरे को राउंड कर लूँगी। इससे हमारी जो पॉलीथीन है वो निकलेगी नहीं, अच्छे से कवर हो जाएंगी ये। तो यहाँ पर इस तरह से पूरा हमें जो सर्कल है इसका पूरा कंप्लीट कर लेना है। हमारी पॉलीथीन ख़त्म हो गई तो फिर से हम इसमें पॉलीथीन डाल देंगे और उसको फिर से उसी तरह से नॉट लगा देंगे और आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट रखेंगे। इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे।
और अगर आप इसमें जो डोरी लगाना चाहते हैं यानी हैंगिंग लगाना चाहते हैं लटकाने के लिए, तो वो भी है, मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। अगर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसको लटकाने के लिए हमने यहाँ पर अलग से पॉलीथीन ली है और यहाँ पे आपको जैसे चोटी गूंथते हैं उस तरह से मैंने यहाँ पर 3 पीस कर लिए हैं इसके तैयार, और इस तरह से इसको नॉट लगा लिया है। अब यहाँ पर जैसे चोटी गूंथते हैं हम इसको पकड़ेंगे और उसी तरह से गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये एक डोरी रेडी हो जाएगी। और इस तरह से बहुत ही आप सिंपल तरीके से एक प्लास्टिक बोतल को और वेस्ट पॉलीथीन को आप यूज़ कर सकते हैं, और कोई नहीं कहेगा कि इसे आपने घर पे बनाया है। इस तरह से आप अपने वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अब हम इस डोरी को बास्केट के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी साइड से जो हमारी पॉलीथीन बची हुई थी वहाँ पर मैं इसको एक साइड से इसके अंदर डालूंगी और इस पॉलीथीन से अच्छी तरह से नॉट लगा दूँगी ताकि ये निकले ना। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से नॉट लगा देंगे हम इसमें। मैं यहाँ पर 2 से 3 नॉट लगाऊंगी और ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका, आप इसको देख ही सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 से 3 नॉट लगाऊंगी यहाँ पर, और जो बाकी पॉलीथीन का टुकड़ा है उसको अंदर की तरफ कर देंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरी साइड है जो, वहाँ भी पॉलीथीन से इसको इस तरह से नॉट लगा देंगे और इसको भी हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सुंदर जो हमारी बोतल्स और वेस्ट जो हमारी पॉलीथीन है उनका यूज़ करके हमने बास्केट बना ली है। कि बोतल आपको कहीं भी मिल जाती है तो उसको ज़रूर ले लें। और यहाँ पर देखिए, मेरे पास हमारे घर में इस तरह की बोतल आती हैं, तो मैंने यहाँ पर इस बोतल को लिया है और यहाँ पर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो इसको कट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पुरानी सीजर का यूज़ किया है। आप चाकू का यूज़ भी कर सकते हैं और उसको आप गरम करके और तब कट करेंगे तो बहुत आसानी से कट हो जाएगा। वैसे मैंने भी यहाँ पर इसको सीजर से कट किया है तो बहुत इजीली ये कट हो गया है। अब यहाँ पर कट करने के बाद में मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ से पोंछ लेती हूँ और यहाँ पर देखिए, इसको बाद में हम नीचे से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो इसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, इसी की तरह से हमें इसको कट करना है। यानी कि जैसे नॉर्मल ढक्कन होता है उसको हम कट कर देते हैं सीधा सीधा, मगर यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बने, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से कट किया है। अब हम यहाँ पर घर में पड़ी हुई पॉलीथीन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये पॉलीथीन थी, इनको मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही कट करके रख लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। मैं यहाँ पर 2 तरह की पॉलीथीन का यूज़ करूँगी, एक ये वाइट वाली और एक ये ब्लू वाली। इस तरह से हम यहाँ पर इन सबको पहले ही कट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो इस तरह से इनको हमें खोलना है और खोलने के बाद में अब हम यहाँ पर इन दोनों को एक साथ जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों अलग कलर की पॉलीथीन को इस तरह से जॉइंट करेंगे। आगे भी जो भी जॉइंट होगा उसको हम इसी तरह से करना होता है और इसको हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पर देखिए, पहले हम एक तरफ से इस तरह से डाल देते हैं। अब हम इसको नीचे की तरफ करेंगे जहाँ तक हमने ढक्कन की कटिंग की है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाएंगे इसको। अब दोनों जो पॉलीथीन है इनको हम अलग करेंगे इस तरह से, और एक एक करके हम इनको इस तरह से डालते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हाथ से इस तरह से नीचे कर लेना है और इस बार हम वाइट वाली को डालेंगे, उसके बाद फिर से हम ब्लू वाली को डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है इसकी कटिंग के हिसाब से बनता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको 1 बाय 1 इसी तरह से कर लेना है और आप देखेंगे कि एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन इसमें बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें इसको ऊपर की तरफ से चौड़ा करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसको क्या करना है कि जो हमारे हाथ से हमको इसको फैलाते हुए जाना है इस तरह से। जब हम हाथ से इसको इस तरह से फैलाएंगे तो हमारी जो ये टोकरी की शेप ले लेगा और ये ऊपर से चौड़ा होता चला जाएगा, वरना ये अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा। तो इसको इस तरह से पकड़ना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं इसको हाथ से इसी तरह से पकड़ते हुए और इसको यहाँ पर पूरे को बुन लूँगी। मैंने इसके जो नीचे वाला हमारा ढक्कन होता है उसको मैंने इसीलिए नहीं कट किया ताकि अब मुझे बनाने में ना ये आसान लग रहा था। अगर उसको मैं पहले कट कर देती हूँ तो ये हमारा इस तरह से घुमाने में हमें थोड़ा आसान नहीं होगा। तो इस तरह से मैं इसको बाद में ही, मैंने सोचा कि बाद में कट करूँगी इसको। तो यहाँ पर इसको मैं इसी तरह से इस पूरे को बुन लेती हूँ और आप देख ही रहे होंगे कितना सुंदर जो डिज़ाइन है वो इसमें बनकर आ रहा है, क्योंकि जो इसकी शेप थी हमने उसी के ऊपर से कट किया है। अब यहाँ पे देखिए, तिरछा तिरछा से एकदम प्यारा सा डिज़ाइन निकल के आ रहा है इसमें।
और इस तरह से अब ये पूरा बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये बनकर तैयार हो गया इस तरह से। तो अब हमारे पास वो ऊपर से किनारी पर लगाने के लिए ये वाइट वाली पॉलीथीन की स्ट्रिप बची हैं, तो मैंने यहाँ पर इसी को लगाना है। आपके पास अगर वाइट और ब्लू दोनों हैं तो उसका कॉम्बिनेशन और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसी को चोटी की तरह इस तरह से गुथ लूँगी, जितनी गोलाई में हमारी टोकरी की ऊपर से किनारी है। तो वहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको गूँथ लिया है। अब हम यहाँ पर इसको हॉट ग्लू से लगाएंगे। अब मैंने हॉट ग्लू को गर्म कर लिया है और यहाँ पर इसे हम इस तरह से हाथ से दबा के इस पर लगा देंगे। और इससे क्या होगा कि हमारी जो किनारी है उसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी, और जो यहाँ पर इस तरह से हमारी जो बोतल की किनारी दिख रही है वो भी इससे ढक जाएगी। तो यहाँ पर इसको पूरे को मैं इस तरह से दबाते हुए इसमें कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसको पेस्ट करना है, और इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको पूरी किनारे को ही मैं इस तरह से लगाऊंगी। अब हमारा ये वाला हिस्सा है, इसको हमें कट करके निकालना है। तो यहाँ पर ये हार्ड होता है, इजीली ये कटेगा नहीं, ना तो सीजर से ना ही चाकू से। तो इसके लिए हमें चाकू को तेज़ वाला गर्म करना है और उसी से हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो देखिए चाकू से हमने इसको कट करके गरम करके कट करके तब निकाला है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको बंद करने के लिए मैंने एक दूसरी बोतल से इस तरह से पीस कट किया है और उसको हम हॉट ग्लू से इस तरह से इस पर लगाएंगे। आप इसको अंदर से लगाएं या बाहर से लगाएं, किसी भी तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से आप ग्लू करके लगाइए ताकि ये निकले ना। तो मैंने भी इसमें अच्छे से ग्लू लगा दी है। और यहाँ पर इसके अंदर की तरफ आप जो वाइट कलर या ब्लू कलर की पॉलीथीन का पीस चिपका देंगे ना, तो उससे इसका जो लुक है वो और अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे बाहर की तरफ से अच्छे से लगा दिया है। अब ये इसका फाइनल लुक है। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, आपके किचन का कोई सामान, सब्जी वगैरह आप कुछ भी रख के इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला आइडिया तो वाकई में आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये समर स्पेस पंखा जो कि हम गत्ते की सहायता से पॉलीथीन से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें गत्ते पर इस तरह से ड्रॉ कर देना है हाफ सर्कल, और उसके हमें ऊपर की तरफ आधा से पौना इंच तक हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। और यहाँ पर इस तरह से हमने ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पर स्केल लेंगे। तो स्केल से हमें इस तरह से जितना हमने ये ऊपर की तरफ मार्क किया है उसमें ही हमें निशान लगाने हैं। तो इस तरह से पूरे हिस्से पर हम निशान लगाते हुए जाएंगे। अब ये जो निशान लगाए हैं इन पर हम पहले तो इससे देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद में जो हमने निशान लगाए हैं सिर्फ उन्हीं निशानों पर हमें कैंची से या चाकू से, किसी से भी आप यहाँ पर कट लगा सकते हो। तो यहाँ पर कैंची से लगाना आसान होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैंची की सहायता से इसमें कट लगा लिए हैं। तो हमें किसी भी निशान को छोड़ना नहीं है, सभी पर ही कट लगाने हैं। अब देखिए इस तरह की पॉलीथीन हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, आप किसी भी कलर की पॉलीथीन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये पॉलीथीन ली है, इनको मैं अब कट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए पहले पॉलीथीन को अच्छे से हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और हमें इनका ध्यान रखना है कि ये ऊपर नीचे की तरफ ना हो। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर इनको कट कर लेंगे। तो इसको जो कट करना है वो भी हमें बराबर बराबर ही कट करना है। तो जब आप इसको कट करते हैं तो अपने आप अंदाज़ा लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो कट लगाए हैं हम पॉलीथीन को इस तरह से खोलेंगे, और मैं यहाँ पर ये डबल पॉलीथीन है इसी का यूज़ करें। तो इस तरह से देखिए डबल पॉलीथीन को हमें इस तरह से लेना है, और हर जो कट है उस कट के अंदर से हमें निकालते हुए आगे की तरफ लेकर आना है। ध्यान रहे कि हमें पीछे की तरफ नहीं लेकर जानी है पॉलीथीन, सिर्फ पीछे की तरफ जितना कट का हिस्सा है उतने में ही हमारी पॉलीथीन दिखाई देगी, और बाकी सारा आगे की तरफ आएगा। और जब पॉलीथीन ख़त्म हो जाती है तो हम यहाँ पर दूसरी पॉलीथीन की जो स्ट्रिप है उसको लगा लेते हैं, और इस तरह से हमें पूरे गत्ते को कवर करना है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इसी की तरह ये जो ब्लैक वाली पॉलीथीन है उसको हम लगाएंगे जैसा अभी आपको दिख रहा है। और उसके बाद में पहले मैं इसको कवर कर लेती हूँ। तो देखिए कवर हो चुका है, और अब हम यहाँ पर जो लास्ट में बचा था उसको हम यहाँ पर फोल्ड करके इस तरह से नॉट लगा देते हैं। ये नॉट हमने लगा दी है। अब हम यहाँ पर कोई भी दूसरे कलर की पॉलीथीन जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। मेरे पास ये वाली है तो मैंने यहाँ पर इसको लिया है, और इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे सबसे ऊपर वाली साइड में। नॉट लगाने के बाद में हम इसे एक पॉलीथीन के हिस्से को छोड़ते हुए दूसरे पॉलीथीन के हिस्से पर इस तरह से जाएंगे, जैसे कि चटाई बनाते हैं या पायदान बनाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसके अंदर डालते हुए जाएंगे।
ये देखिए मैंने अभी हाथ में पकड़ रखा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसको नीचे की तरफ रख के करूँगी तो बहुत आसान तरीके से ये हो जाएगा। तो जैसा आपको दिख रहा है ऐसे ही एक हिस्से को छोड़ना है, दूसरे हिस्से में से निकालते हुए जाना है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आ गए हैं तो यहाँ पर देखिए मैं इस वाले हिस्से में से नॉट लगा लूँगी। यानी जब भी हम क्रॉस करके लास्ट वाले पर जाएंगे तब हम यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाते हुए जाएंगे। अब हम जो पहले नीचे की तरफ से छोड़ा था उस वाले को लेते हुए और इस तरह से यहाँ पर सभी में इस तरह से यहाँ पर पॉलीथीन को लगाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी पॉलीथीन का हिस्सा ख़त्म हो गया है तो हमने दूसरी पॉलीथीन को इसी तरह से डाल लिया है। और यहाँ पर जब आप सिंगल यूज़ करते हैं तो उसमें नॉट्स ज़्यादा आती हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर डबल पॉलीथीन का यूज़ किया है। आप इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो इसकी शेप और अच्छी आ जाएगी, तो यहाँ पर कोई भी कटिंग नहीं दिखाई देगी इसकी। तो इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर देखिए फिर से एक नॉट लगा लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी ये पॉलीथीन लूज़ नहीं होंगी और आसानी से जितना खिंचाव हम इन्हें दे रहे हैं उतना ही बना रहेगा। अब मैं यहाँ पर देखिए ये एक दूसरी पॉलीथीन है जो कि बर्थडे की जो झालर होती है ना, इसमें बहुत शाइनिंग होती है, इसका यूज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए हमने इसको कर लिया है कवर बीच से, और फिर से मैं यहाँ पर ग्रीन वाली पॉलीथीन है वही लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये लग गया है। अब इसके अंदर बहुत थोड़ी जगह बची है इसको अंदर की तरफ जाने में, और मैं यहाँ पर फिर भी अंदर की तरफ से इसको करते हुए, ये थोड़ा टफ़ है निकालना इसको, पर हम फिर भी इसको 1 से 2 बार इस तरह से निकाल देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो अब हमारा नंबर आता है इसको गत्ते से निकालने का। तो पहले मैं यहाँ पर नॉट लगा लेती हूँ ताकि हमारी जो स्ट्रिप है ये निकले ना। तो नॉट मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब हम यहाँ इसको गत्ते से निकालेंगे, पर उससे पहले हमें इसके लिए एक डंडी रेडी करनी है, जो कि यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई लकड़ी की डंडी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर जो कार्डबोर्ड था उसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है, और ये थोड़ा हार्ड ही है, आसानी से मुड़ नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको लिया है और पहले मैं यहाँ पर इसको जॉइंट से बांध दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई कुछ इतनी होगी, और इसको मैं पहले यहाँ पर बांध दूँगी ताकि ये आसानी से निकले ना। तो और इस स्ट्रिप को मैं पूरे ही इसके ऊपर कवर कर दूँगी ताकि ये खुले ना आराम से। तो इस तरह से यहाँ पे कवर करते हुए जाना है, और लास्ट में एक नॉट लगा देनी है। तो नॉट मैंने लगा दी है। अब देख इस गत्ते से हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है, और अब यहाँ पर जो हमारी जो डंडी बनाई थी उसको मैंने ब्लैक पॉलीथीन से कवर कर दिया है ताकि इसका लुक अच्छा है। और यहाँ पर फ्लैट साइड में ये कुंदे बन गए हैं ना, इसमें ही हम इस जो हमारे गत्ते की डंडी है इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पर इसे इस तरह से पकड़ते हुए आसानी से डालना है, और इनको नीचे की तरफ करते जाना है और अच्छे से फैला लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे कुंदों को इस तरह से इसमें डाल दिया है। अब ये आसानी से इसको फैला लिया है, और यहाँ पर देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब इसमें हमें इसको एक बार दोबारा से इस तरह से पॉलीथीन से सिलेंगे ताकि ये इधर उधर ना हिले, और इस तरह से हमें इसको फोल्ड करते हुए ले जाना है और अच्छे से नॉट लगा देनी है। और एक बार मैं इस पिंक वाली स्ट्रिप से भी मैं इसको कवर कर दूंगी, तो दोनों का लुक इसमें आ जाएगा। और ये ज़्यादा मजबूत है तो इसमें और अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ से 4 से 5 बार इस तरह से घुमाते हुए और इसमें नॉट लगाई थी। यहाँ पे राउंड शेप दिया है। अब यहाँ पर इसमें से निकालते हुए और इसको नॉट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा इतना तो रेडी हो गया है, और आप इसकी जो किनारी है उसको यहाँ पर और घुमावदार देना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लेते हुए जाएं, और यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ से निकालेंगे, और इस तरह से एक जैसे क्रोशिया स्टिच होता है ना, इस तरह से हम इसको देते जाएंगे तो इसमें किनारी पर डिज़ाइन सा भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरे में इसको डिज़ाइन सा बना दिया है। इसमें देख ही रहे हैं कि पंखे का हमारा फाइनल लुक कितना अच्छा है। तो ये देखिए लास्ट हमारा आइडिया है, और इसे हम बना रहे हैं बर्थडे वाली झालर से। ऐसा आइडिया आपने कभी नहीं लिया होगा। इन झालर को आप फेंक देते हो, इसके बाद झालर कभी नहीं फेंके। जो ये झालर है ये देखिए कितनी शाइन मार रही है। तो वैसे नॉर्मल पन्नी में इतनी शाइनिंग नहीं होती जितनी कि इसमें आती है। तो आप देख सकते हो नाइट में तो ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मैं इसको देखिए एक स्ट्रिप है और इनको हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं। आप 1 बाय 1 करके इनको अलग कर सकते हैं। कोई टेप वगैरह लगी हो उसको भी आप यहाँ पर हटा के आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं इस तरह से, तो एक एक करके निकाल लीजिए। और उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे अपने घर में पड़ी हुई पुरानी चूड़ियाँ जिनका यूज़ हम नहीं करते हैं। इस तरह की कोई भी चूड़ी आपके पास हो सकती है जिसे आप फेंकना चाहते हैं, तो उनका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको एक स्ट्रिप लेनी है और यहाँ पर चूड़ी को पकड़ना है और इस स्ट्रिप को इस तरह से लगाना है कि ये निकले ना। तो इसके लिए आप 2-3 बार इसको एक साथ इस तरह से लपेट दीजिए, या फिर आप हॉट ग्लू का यूज़ कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा लगाइए, उससे भी ये बहुत आसान तरीके से रुक जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको पहले इस तरह से सीधा करते हुए और फिर थोड़ा थोड़ा दूरी पर लगाते हुए जाएंगे। तो पूरी चूड़ी पर हमें इसको इस तरह से लपेटना है।
अब ये देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से लपेटने के बाद में जो हमारे पास थोड़ा सा ये स्ट्रिप बची हुई है, इसको इसके अंदर से हमें सामने साइड से इस तरह से लेना है कि ये एक पहिए का लगेगा सर्कल या फिर स्टार की तरह का ही दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमें नॉट लगा देनी है और ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए कि देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से 8 पीस रेडी करने हैं। 8 पीस रेडी करने के बाद में मैंने फिर से एक छोटी सी स्ट्रिप ली है और यहाँ पर 2 चूड़ियों को लेते हुए मैंने एक दूसरे से बांध देना है ताकि हम यहाँ पर एक इसको सर्कल वाइज रेडी कर सकें। तो यहाँ पर देखिए 2-2 करके मैं इनको इस तरह से नॉट लगा लेती हूँ। और सबसे लास्ट में हमारी जो पहले और 8वें नंबर की चूड़ी थी उनको भी हम बांध लेंगे और इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा हमारी छोटी छोटी इसमें स्ट्रिप बची हैं उनको हम कट करके निकाल लेंगे और ये इस तरह से कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से बांधने पर हमारी ये सर्कल सा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसको लगाने के लिए प्लास्टिक का एक बॉक्स चाहिए या फिर कोई लिड चाहिए जिसमें हम इसे लगाएं। तो मेरे पास ये चॉकलेट बॉक्स की लिड थी, मैं इसी में इसको लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको जो अंदर की साइड होती है ना वहाँ पर लगाऊंगी। तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले जो इसकी साइड है उस पर भी हम यहाँ पर ये स्ट्रिप लगा देते हैं ताकि जो इसका लुक है वो अच्छा आए। या फिर आप कलर करना चाहते हैं तो आप कलर भी कर सकते हैं। मुझे ये लगाना बेस्ट लगा तो मैं इसी को लगा रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हॉट ग्लू लगाएंगे और यहाँ पर पूरे में हम ये जो स्ट्रिप है इसको लगा देंगे। यहाँ पर मैं इसको 2 बार लगाऊंगी, यानी एक बार ऊपर की तरफ लगा रही हूँ और दूसरी बार नीचे की तरफ लगाऊंगी तो ये पूरे उस पर आ जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर जो हमने चूड़ियों का सर्कल रेडी किया है इसको हमने जो इस लिड के अंदर पतली सी जगह थी उसके अंदर सेट किया है, इसलिए मैंने लिड को उल्टा लगाया है। अब यहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद में जो हमारी हॉट ग्लू है उसको हम उसके अंदर लगाएंगे और चूड़ी को अच्छे से सेट कर देंगे। ये मैंने इसी वजह से लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो चूड़ी है ना फिक्स हो जाएगी बिल्कुल अच्छे तरह से। अब यहाँ पर चूड़ियों के बीच में भी हम थोड़ा थोड़ा ये जो हॉट ग्लू है इसको लगा देंगे। ये देखिए इसको इस तरह से अच्छे से पकड़ना और थोड़ा सा यहाँ पर हॉट ग्लू लगा देना जहाँ पर हमने इसको स्ट्रिप से जॉइंट किया था। इस तरह से हम सारी चूड़ियों के भी गैप में थोड़ा थोड़ा हॉट ग्लू लगाएंगे। और उसके बाद में हम इसको और थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मेरे पास हाफ बीड्स हैं, मैं उनको लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो बीच का सर्कल हमने यहाँ पर इस तरह से ये बनाया है यहाँ पर हम लगा लेंगे इनको। तो हर चूड़ी के बीच में हम इसी तरह से हाफ बीड लगाएंगे। बीच बीच में थोड़े से ये हॉट ग्लू के ये धागे बन जाते हैं ये, तो इनको भी हमें हाथ से क्लियर करना पड़ता है। और इसका जो फाइनल लुक होगा तो उससे पहले हमें सारी जो हॉट ग्लू की एक्स्ट्रा वायर सी बन जाती है उनको क्लीन करना होगा, तभी इसका अच्छा लगेगा ये। अब यहाँ पर देखिए अंदर को लगाने के लिए या तो आप कोई फैब्रिक ले लीजिए या फिर आप कोई गत्ता ले लीजिए। मेरे पास शादी का कार्ड था तो इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले इसको उसे मेजर कर लिया है गत्ते को नीचे लीड से और उसके बाद में उसे थोड़ा अंदर की तरफ कट करते हुए ऊपर से ये जो सेलो टेप थी हमारे पास कलरफुल जो टेप आती है उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये देखिए अब यहाँ पर इसके लिए हम डोरी बनाएंगे। तो डोरी के लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो दिवाली पर बची हुई ख़राब लीड होती हैं एलईडी, इनका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो मैंने 3 वायर लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस पर स्ट्रिप को इस तरह से इसे कवर कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कवर कर लिया है और ये हमारी यहाँ पर हैंगिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम इसको हॉट ग्लू से ही पेस्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कॉर्नर पर ग्लू लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर पहले ग्लू पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में जो इसका ओपन वाला पार्ट है उसे नीचे की तरफ से अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। अब हमने जो डोरी का ओपन पार्ट था उसको हमने अंदर की तरफ से लेते हुए और इस तरह से जो ऊपर वाला पार्ट है वो बाहर ही रहेगा, तो इससे अच्छा लुक लगेगा और ये बाहर की तरफ से अच्छे से कैरी भी कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर ओपन पार्ट को मैंने अंदर कर लिया है। अब यहाँ पर ग्लू लगाई और उसके बाद में पहले हम अंदर की तरफ से इसको पेस्ट करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हाथ से इसे हमें पकड़ना पड़ेगा तभी ये अच्छे से पेस्ट होगा, इस तरह से। उसके बाद में जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम पकड़ेंगे और फिर हम ग्लू लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाएंगे और अब बाहर वाली जो डोरी है उसको भी हम अच्छे से इस तरह से पकड़ेंगे और उसके बाद में ये बहुत अच्छे से यहाँ पर लग जाएगी और हमें उठाने में इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से हमने दोनों पार्ट को ही जॉइंट किया है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने इस तरह से इसको लगाया तो ये देखिए उठाने में इसको आसानी है। अब हम यहाँ पर इसमें आप चाहे तो कोई जो इसकी हैंगिंग है डोरी है उसमें भी आप कोई पर्ल वगैरह भी डाल सकते हैं। अब जितने भी ये हमारे ग्लू के रेसे हैं यहाँ पर इस तरह से इनको हम यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए कितनी सुंदर हमारी बास्केट रेडी हो गई है। आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप इसमें कोई भी सामान डेकोरेट करके रख दीजिए। तो ये कितना सुंदर है, आप खुद ही इसको देख सकते हैं और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इसे आपने घर पर रेडी किया है।
आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।